ना सीट के संबंध में कोई जानकारी है, ना विस्तार के संबंध में। लोकसभा चुनाव के पहले यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मार्च को योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। एनडीए में शामिल हुई सुभाषपा के ओपी राजभर और सपा से बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट में अभी 8 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 5-6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा नए कैबिनेट विस्तार में बीजेपी से भी 2-3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। दरअसल जल्द ही यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी इन चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने पर जोर दे रही है, ताकि मतदान में किसी की नाराजगी से कोई बाधा खड़ी ना हो सके, पहले ही सभी को संतुष्ट किया जा सके। वहीं इस मंत्रिमंडल विस्तार से आरएलडी को क्या हासिल होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जैन की पार्टी के 9 विधायक हैं। ऐसे में कितने विधायकों को सीएम योगी अपनी कैबिनेट में जगह देते हैं, इसका असर पश्चिमी यूपी में दिखाई देगा। जैन ने बड़ा जोखिम लेते हुए एनडीए का दामन थामा है, लिहाजा योगी कैबिनेट में आरएलडी की हिस्सेदारी जयंत चौधरी के राजनीतिक वजन को मापने का एक तरीका भी साबित होगी। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। पिछले साल जुलाई में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और सपा नेता दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ आए थे। तभी से इन दोनों को मंत्री बनाए जाने की खबरें भी सुर्खियों में छाई रही। बावजूद इसके मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया, जिसे लेकर कई बार सपा भी ओम प्रकाश राजभर पर तंज कस चुकी है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव तो कई बार ये दावा करते रहे, अगर योगी जी ने उन्हें जल्द मंत्री नहीं बनाया तो राजभर सपा के साथ फिर से आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंत्री पद को लेकर ओम प्रकाश राजभर की ओर से भी कई बार प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हाल ही में एक इंटरव्यू में राजभर ने यहाँ तक कह दिया था कि जब तक उन्हें राजपाट नहीं मिलेगा वो होली नहीं मनाएंगे। पहले राजभर ने इशारा किया था कि 22 जनवरी के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी के चलते राजभर अब कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाई आपको अब मंत्री बनने की तारीख बताई जा रही है। नहीं, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए, जो खबरें हैं ये सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं। ना सीट के संबंध में कोई जानकारी है, ना विस्तार के संबंध में। जानकारी जो होगी तो हम आपको बताएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में कल बीजेपी की जब बैठक हुई है तो उसमें ये चर्चा हुई है कि आपको 1 सीट, जो आप 3 सीट मांग रहे थे उत्तर प्रदेश में, 1 सीट आपको दी जा सकती है। अब वो अभी तो हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और जब तक हम नेतृत्व के सामने बैठ के बात न कर लें तब तक कैसे पुष्ट खबर बता दें। ये तो सूत्रों के हवाले से आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ तक जानकारी हुई, कम से कम गिनती में तो हम आ गए हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर पहले ही पूरी कहानी लिखी जा चुकी है। बस किरदारों का इस्तेमाल कैसे और कब किया जाएगा, इस पर मुहर लगनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।